नमस्कार साथियों, हम लोग सदगति कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज दूसरा प्रश्न है, कहानी के कला के तत्वों के आधार पर सदगति की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये 2010-11 में पूछा गया था और इसी आधार पे आपकी जो अन्य कहानियाँ हैं उस पे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार उत्तर फ्रेम करते हैं। तो इसमें हम पहले भूमिका लिख लेंगे कि सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1931 ईस्वी में लिखी गई। यह कहानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसके पीछे इस कहानी की संवेदना और शिल्प पक्ष की महती भूमिका है। शिल्प पक्ष किसी भी कहानी को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक अहम भूमिका अदा करता है। इस कहानी में कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हैं। हम लोग कहानी के तत्व का वीडियो हम लोग देख ही चुके हैं। उसमें कहानी कला के जो 6 तत्व हैं उनके बारे में समझा भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला होता है उद्देश्य। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का सदगति कहानी लिखने के पीछे एक उद्देश्य निहित है और वह है समाज में व्याप्त वर्गों के भेद को उजागर करना। जो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब भेद है, इसको उजागर करने के लिए कहानी को लिखा गया है। दलितों की समस्या को उजागर करना और उनके प्रति गहन संवेदना व्यक्त करना, ये कहानी का उद्देश्य हो जाएगा। अब जो कथानक और कथावस्तु या कथावस्तु, ठीक है, तो कहानी का कथानक सीधा, सपाट और कसा हुआ है और संपूर्ण कथानक में संबंध निर्वाह उत्तम है। कहानी बढ़िया वेल कनेक्टेड है, एक से एक वाक्य दूसरे वाक्य से अच्छी प्रकार से, कहीं ये नहीं लगता है कि एकदम से कुछ दूसरी घटना प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो कहानी का संबंध निर्वाह उत्तम है। कहानी में ना ही अधिक घटनाएं हैं और ना ही अनावश्यक पात्र। कहानी की कथावस्तु भी विश्वसनीय है क्योंकि इसमें कोई भी घटना या चरित्र काल्पनिक नजर नहीं आता। पात्र या चरित्र, इस कहानी का प्रमुख पात्र दुखी चमार है। पात्र की दृष्टि से यह कहानी एक उत्तम कहानी है क्योंकि इसमें अधिक और अनावश्यक पात्रों का वर्णन नहीं किया गया है। कहानी का प्रमुख पात्र एक वर्गीय पात्र है। वर्गीय पात्र वे पात्र होते हैं जिनमें जिन पात्रों के ऊपर जिन पात्रों में यह देखने को मिलता है कि वे किसी वर्ग से संबंधित है, कि जैसे ब्राह्मण हैं, ये पंडित घासीराम जो आता है, ठीक है, तो वो भी एक वर्गीय चरित्र ही है। वातावरण, कहानी में वातावरण कथानक के अनुरूप चित्रित किया गया है जिससे पाठक को कहानी पढ़ते वक्त परिवेश महसूस होने लगता है। यह कहानी एक सामाजिक कहानी है। भाषा शैली, इस कहानी में प्रेमचंद ने कहानी के कथानक वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। इस कहानी में उर्दू और फारसी शब्द जैसे फुर्सत, फौरन, तामील, गजब आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो कहीं पर तत्सम शब्द जैसे सेवा, निष्ठा, दोष तथा तद्भव शब्द जैसे अकल, धर्म, सांझ और पवित्र आदि शब्दों का प्रयोग दृष्टव्य है। कहानी में मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। फिर कोट कर देंगे वही लाइन, पाँव काँप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। तो तितलियां उड़ना, ये मुहावरे हैं। अब है छठा, संवाद या कथोपकथन। कहानी में संवाद योजना छोटा, तुष्ट और गतिशील है। कहानी में जहाँ पर संवाद की आवश्यकता पड़ी, प्रेमचंद जी ने वहाँ उसका सुंदर प्रयोग किया है। संवाद योजना के कुछ रोचक प्रसंग दृष्टव्य हैं। अब वही कोट कर देंगे लाइन, पंडिताई ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। एक जगह और आता है जहाँ पे संवाद अच्छा दिखाई पड़ता है दुखी और झुरिया के मध्य। दुखी बोलता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। तो ये संवाद है। अब हम लोग उपसंहार, इसका निष्कर्ष लिख देंगे। उपरोक्त कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करने के पश्चात इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।